एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की। आप यहाँ पर पत्र पे देख पा रहे हैं कि 8 जनवरी 2024 का ये पत्र है और मैं आपको डिटेल में बात करूँगा। जहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है उस संस्था का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। मैं यहाँ पे बात करूँगा डिप्लोमा के किस ब्रांच के लिए कितनी कितनी पोस्ट है और एज कितना है और कैसे लोग इस आवेदन को कर पाएंगे और फीस कितना है। साथ में ही ये सारी चीज़ आईटीआई वालों के लिए भी है और जो आईटीआई करके अप्रेंटिस कर लिए हैं उनके लिए भी है। अब हम यहाँ पे आपको डिटेल वैकेंसी का डिटेल कर देते हैं, एज बता देते हैं, कैसे लोग फॉर्म भरेंगे, कितना फ़ीस लगेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि सभी के लिए 28 साल एज रखी गई है। 28 साल एज मैक्सिमम है। 28 साल एज के अलावा जो रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 साल का मिलता है, एससी एसटी 5 साल, दिव्यांगों को 10 साल, वो सारे रिलैक्सेशन मिलेंगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो एज है वो 28 साल है। वो आपका 1 फरवरी 2024 को 18 साल आपकी एज रहनी चाहिए। तो आइए वैकेंसी की थोड़ी डिटेल करें। जो इंजीनियरिंग किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, मतलब 3 साल का, इलेक्ट्रॉनिक्स 7, इलेक्ट्रिकल 3, मैकेनिकल 12, जिसमें सैलरी उनकी 24,500 से 90,000 है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीधे आईटीआई की। तो आईटीआई प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी जो आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करते हैं। तो कक्षा 10 पास प्लस आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिस, ये 2 चीज़ें जिनके पास है वो आवेदन कर पाएंगे। और आईटीआई के लिए सैलरी है 21,500 से 82,000 प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस, जो भी और अन्य अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे आपको कंबाइंड होके मिलेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे एज। तो उम्र दोनों के लिए सेम है 28 साल। जो रिलैक्सेशन है मैंने पहले ही बता दिया। आवेदन का मोड ऑनलाइन है और इसकी जो फीस है वो फीस आपकी 295 रुपये ऑनलाइन की फ़ीस है। और फीस सभी के लिए नहीं है। फीस सिर्फ आपकी जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। एससी एसटी और विकलांगों, दिव्यांगों के लिए कोई फ़ीस नहीं है और फीस 295 रुपये है। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सीरियल नंबर 6 है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं अथवा मेरे E&Info ITI टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है 6 नंबर में, इसमें ये बताया है कि उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालय में, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वो रजिस्ट्रेशन एक्टिव रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिया था फिर उसको आपने रेनुअल नहीं कराया, 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद वो एक्सपायर हो गया। अगर एक्सपायर हो गया है तो उसको जाके वहाँ पे रेनुअल करा लीजिए या ऑनलाइन ही आप रेनुअल कर लीजिए। यूपी सेवा आयोजन जो वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के इसमें यही लिखा है कि एक्टिव एज ऑन 1 फरवरी 2024। 1 फरवरी 2024 तक आपका एक्टिव रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। अगर आपके पास एक्टिव रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है। कितना मार्क है आपको, 100 मार्क का है पार्ट 2, 50 मार्क का है पार्ट ए। इसी आधार पे आपका बनेगा जो क्या बोलते हैं मेरिट बनेगी और आपका चयन होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info से ले लीजिए या तो मुझे कमेंट करके मांग लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।